बहुभुज की टाइप 2 देखेंगे पॉलीगन में। ये क्वेश्चन दे रखा है जैसे एक षटभुज में कितने विकर्ण होते हैं। षटभुज हो गया आपका हेक्सागन में कितने विकर्ण डायगोनल होते हैं षटभुज में। देखो ये है आपके पास षटभुज, जैसे 6 भुजा होगी आपके पास, A B C D E F, 6 भुजा। पहले पता होना चाहिए डायगोनल खींचा कैसे जाता है। बिल्कुल सिंपल है डायगोनल। देखो एडजेसेंट पॉइंट को छोड़कर सभी पॉइंट को मिलाना होता है। जैसे इससे एडजेसेंट कौन से हैं, A से, B और F हैं, इन दोनों को छोड़कर सभी से मिलाया जाएगा। ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया 2 और ये 3 यहाँ से। फिर इस बिंदु पे आगे एडजेसेंट पॉइंट को छोड़कर, एडजेसेंट मतलब साथ लगते हुए, ये और ये दोनों छोड़ दिए, इसको छोड़कर किसी से मिलाया जाएगा। एक तो इससे 1 और एक इससे 2 और एक इससे 3, यही मिलाया जाएगा। इसी टाइप से फिर इस पे जाएंगे, एडजेसेंट पॉइंट को छोड़कर इसको और इसको छोड़कर किससे मिलाया जाएगा, एक तो इससे मिलाया जाएगा और एक इससे। ये आ गया आपके पास, ये और ये सारे डायगोनल है आपके पास, ठीक है। इसी टाइप से इस पे गए, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, तो बाकी सब से मिलाया जाएगा। इससे मिल चुका है, इससे मिल चुका है, इससे मिला देंगे। अब देखो ये कंप्लीट हो गए होंगे। अब इस पे गए हम एडजेसेंट पॉइंट को छोड़कर, डी और बी को छोड़कर, तो इससे मिला दिया, इससे मिले हुए हैं। ये जो खींचे गए हैं ये आपके डायगोनल हैं। ये कितने हैं, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स, कितने डायगोनल हैं, नंबर ऑफ डायगोनल फार्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3। n क्या होगा आपके पास, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। तो इस केस में क्या था, षटभुज है तो 6 भुजा हैं भाई, ठीक है, 6 भुजा हैं। तो इसमें क्या आएगा, देखो नंबर ऑफ डायगोनल 6 इंटू 6 माइनस 3, 3/2, 2 से कैंसिल हो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9। नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ गए, 9। आप काउंट करोगे ना तो ये 9 ही बनेंगे। देख लो 1 2 3 4 5 6, देखो ये काउंट हो चुका है, 7 ये काउंट हो चुका है, 8 और ये 9, बस यही है। तो सिंपल फार्मूला है n इंटू एन माइनस 3/2। देखो जैसे स्केयर है, स्केयर में कितने डायगोनल होते हैं, सिंपल देखो स्केयर 2 ही तो होते हैं, एक ये और एक ये। स्केयर में कितनी साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं। तो इस फार्मूले में रखें 4 इंटू 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1/2, 2 से 2 दूनी 4। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने आए आपके पास, 2। तो किसी के भी अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या आ गया, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसी टाइप का। एक डेकागन, डेकागन होता है जिसमें 10 भुजा होती हैं, कितने डायगोनल होते हैं। अभी बताया था आपको विकर्णों की संख्या, क्या फार्मूला होगा, डायगोनल विकर्णों की संख्या, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, डायगोनल है 10, तो 10 माइनस 3 7/2, 2 से कैंसिल हो गया 5, 7 मुझे 35 डायगोनल होंगे। 35 डायगोनल किस में होंगे आपके पास, डेकागन में, जिसकी 10 भुजाएं हैं। यदि आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का तीसरा। एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, अब की बार नंबर ऑफ डायगोनल्स दे दिया, 27 विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। तो विकर्णों की संख्या, फार्मूला क्या था आपके पास, अभी लिखवाया था, विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2, यही होता है। विकर्णों की संख्या दे रखी है 27 के बराबर, तो n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 27, क्रॉस मल्टीप्लाई, n इंटू एन माइनस 3 इज इक्वल टू 27 दूनी 54। देखो एक तो तरीका ये है, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते थे 10वीं क्लास में, कैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस का 54 इस तरफ आया माइनस का 54 इज इक्वल टू 0, ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। पेपर में आपको ये नहीं करना है, ये आप सोल्व कर सकते हैं इजीली, लेकिन आपको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो ये 2 नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई 54 है, इसमें 3 का गैप है, तो 9 छीक 54, 9 में और 6 में 3 का अंतर है, तो n हो गया आपके पास 9, 9 माइनस 3 6 आ गया। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 9 आ गई। या आप यहाँ से भी कर सकते हो, इसमें पेयर बनाओगे, क्या आ गया आपके पास, n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 6n माइनस 54 इज इक्वल टू 0।
इन दो में से n कॉमन आ गया तो n माइनस 9 प्लस में 6 कॉमन आ गया, n माइनस 9 बराबर 0। टुकड़े सही होने की पहचान, ये दोनों बराबर आते हैं। तो क्या आ गया आपके पास, एक तो आ गया n प्लस 6 इंटू n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 6 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 6। भुजा कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए n माइनस 9 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। ये करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्या लिखेंगे, देखो विकर्णों की संख्या फार्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2। ये विकर्ण दे रखे हैं 27, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया 54। यहाँ देखो n है और इंटू एन माइनस 3 इज इक्वल टू है 54। 54 के ऐसे टुकड़े बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 54 आ जाए, उनमें अंतर कितने का हो, 3 का हो। तो 9 6 के 54, तो n आ गया 9। तो यहाँ सिंपल कर सकते हैं आप। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या दे रखी है 35, तो भुजाओं की संख्या बतानी है। तो बिल्कुल सिंपल है, अभी जैसे आपको फार्मूला लिखवाया था, विकर्णों की संख्या, किसी भी विकर्णों की संख्या के लिए फार्मूला क्या था, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो इसमें रखेंगे n क्या है, जहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। तो ये दे रखा है आपको n इंटू एन माइनस 3/2 इज इक्वल टू 35, क्रॉस मल्टीप्लाई n इंटू एन माइनस 3 इज इक्वल टू 35 दूनी 70। देखो 70 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं, n और n माइनस 3 दो टुकड़े बनाने हैं जिनमें 3 का अंतर हो। तो 10 7 70, 10 में और 7 में 3 का अंतर है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 10 आ गई। तो आप इजीली निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स आपके पास कितनी आ गई, 10 आ गई। ये क्वेश्चन देखेंगे, ये कई बार पेपरों में आया है। एक पंचभुज, पंचभुज होता है पेंटागन के कोणों का रेशो दे रखा है 1:2:3:5:9 है। इसके सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा। तो देखो जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे, किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण ज्ञात करना है। आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, इसके लिए भी किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण, ये फार्मूला होता है 360/n। तो पेंटागन है, पेंटागन में 5 भुजा, n क्या होगा जहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो 360/5 72 डिग्री आ गया। बाह्य कोण आ गया आपके पास 72 डिग्री। आंतरिक कोण क्या होगा, देखो पेंटागन है, यह दे रखा आपके पास पेंटागन, पंचभुज, किसी भी आंतरिक कोण का और बाह्य कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री। बाह्य कोण आपका आ गया 72 डिग्री, तो आंतरिक कोण कितने आ गया 108 डिग्री। तो यहां से देखो पहले रेगुलर पॉलीगन माना हमने, ये फार्मूले होते हैं रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, सभी कोण बराबर हों, क्योंकि टोटल सभी कोणों का योग तो तभी याद कर पाएंगे ना। तो इसमें पंचभुज है, एक कोण आया 108 का, तो 5 × 5 540। देखो आंतरिक कोण कितने का आएगा, सिंपल है, आंतरिक कोण 180 में से बाह्य घटा दिया 72 डिग्री, तो 108 डिग्री आ गया। 5 भुजा है तो 5 कोण होंगे, आंतरिक कोणों का योग, सभी का योग आंतरिक कोणों का, तो क्या होगा आपके पास 108 × 5 540 डिग्री आ गया आपके पास। यह आप सिंपल निकाल सकते थे, ये इतना करने की आपको जरूरत नहीं थी। सिंपल कैसे निकालते, आपको मैंने बताया था, पंचभुज के कोणों का जोड़, 5 में से अपने पास से क्या घटा दोगे 2, तो 3 आ गई। 180 को 3 से मल्टीप्लाई 540 आ गए। देखो अगर षटभुज दे रखा होता तो 6, षटभुज में 6 भुजाएं होती है ना, 6 - 2 4, 180 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 720 डिग्री आ जाता कोणों का योग। तो इसी टाइप से इसमें आंतरिक कोणों का योग आ गया आपके पास 540। 540 को किस रेशो में बांटना है, आंतरिक कोणों का रेशो दे रखा है 1:2:3:5:9। सबसे छोटा कोण बताना है, छोटा क्या होगा, 1 अनुपातिक जोड़, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20, 1/20 × 540, 0 से 0, 2 से 27 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण आ गया 27 डिग्री। अगर मैं सबसे बड़ा पूछता तो क्या आता, देखो 9 अनुपातिक जोड़, वही आएगा 20 × 540, कर सकते थे आप इजीली। ये वो टाइप 2 आपकी कवर हो गई है। यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन्हें भी इजीली देख सकते हैं।